बिल्कुल, कल थोड़ा मन काफ़ी दुखी था एक्चुअली वो विजुअल्स देखकर और बहुत बहुत ज़्यादा दुखद कल हादसा, इंसिडेंट हादसा हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट पर फोकस करते हैं। अब करना क्या है मार्केट में। और एक चीज़ कल एक इंटरेस्टिंग हो गई। कल भले ही लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड्स ने काम किया और ख़ासतौर से लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ने कल कमाल किया, लेकिन निफ्टी ने कल एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की। कल फिर हायर लो बना दिया और लोअर लेवल से कल 70 पॉइंट निफ्टी चल गया। कल दोनों ट्रेड रिस्पेक्ट हुई, 24,200 के रिजेक्शन पे सेल और लोअर लेवल पे बाय, और मार्केट जाकर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर बंद हुआ। अच्छा, कल जब क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी थी ना आशीष, तो पहले मैंने स्ट्रैटेजी दी थी कि न्यूट्रल जाए। उसके बाद 3:20 पर करीब जब मैंने एचडीएफसी बैंक का उस तरीके का मुंह देखा तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और मैंने कहा कि लॉन्ग कैरी करें और थोड़ा सा हेज कर लें अपने आप को। वो एक समाव फीलिंग आ गई थी कि मार्केट में वापस एक शायद गैप अप बन जाए। उसका रीज़न ये था कि जिस तरीके से फिर मार्केट ने हायर लो बना दिया, वो एक्चुअली वो टेबल नहीं बनी क्या? टेबल, ओके, टेबल नहीं बनी। मैंने टेबल बनाने को बोला था। मैं खैर बता देता हूँ। जून 24 का लो 23,350 था। उसके बाद 23,562, 23,670, 23,805, 23,985, 23,992 और 24,056। ये बेसिकली मार्केट के जो निफ्टी के लोज हैं वो थे। मैं आज मैंने बना दी थी लेकिन भेजना भूल गया मैं अपने डेस्क को, तो खैर ये गलती मेरी है। लेकिन क्या हुआ, कल भी जो लो था वो परसों के लो से बेटर था। 24,056 था कल का लो और उससे पहले का लो 23,992 का था। तो अब क्या करना है आपको, जब तक निफ्टी हायर लोज बना रहा है, ये एक स्ट्रैटेजी रही है हमारी कि जब तक हायर लोज बना रहा है तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं है, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहें। बस एक ये दिक्कत हो जाती है, जब लो से रैली कर ले निफ्टी और उसके बाद एक गैप अप दे दे तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाता है। जैसे आज 150 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, कल 70 पॉइंट हम लो से ऑलरेडी चले, तो अब आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करीब 220 पॉइंट दूर हो जाएगा। अगर वो आप रख सकते हैं तो फिर वो आपके ऊपर है। लेकिन अब क्योंकि अब नया ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होगा लॉन्ग्स के लिए, 24,056 का कल का लो। आज हम खुलेंगे 24,250 के आसपास, तो करीब करीब 200 पॉइंट दूर हो जाएगा वो। अगर उतना आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, वो आपको कॉल लेनी है, करना है या नहीं करना है। और एक चीज़, आज बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है, लेकिन आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में एक इवेंट आ गया है, एचडीएफसी बैंक का इवेंट, जिसमें एक गैप अप होगा। अब ये देखना है कि गैप अप ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा एचडीएफसी बैंक में और बैंक निफ्टी में। सिंपल अरिथमेटिक है आशीष, अगर 3% एचडीएफसी बैंक चलता है, एचडीएफसी बैंक का जितना वेट है 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी की कंट्रीब्यूशन सीधा एचडीएफसी बैंक से आएगी। अगर जो एडीआर ने किया वही ट्रांसलेट हुआ सिंपल, तो 500 पॉइंट उसकी वजह से आएगा। लेकिन उसके सामने कोटक और आईसीआईसीआई बैंक वीक हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़, कल बैंक निफ्टी की 52,500 की कॉल बंद हुई 123 रुपए के प्रीमियम पर। 52,500 की कॉल मैं इसलिए देख रहा हूँ 52,500 क्योंकि बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट के इंटरवल्स पर लोग जो कॉल सेलर्स होते हैं वो बैठे होते हैं। 52,500 का कॉल राइटर कल 123 रुपये पर बेचकर गया, ये सोचकर कि ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा गैप अप क्या होगा। वो सेफ है 52,700 तक, ऑलमोस्ट देयर अबाउट 52,650, 52,700 तक। 52,650, 52,700 के ऊपर अगर आप निकलने लगे बैंक निफ्टी पर, तो एक और राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, कल वाला इवेंट जो है ना, वो कोई वाव फैक्टर नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो ऑल ऑफ अ सडन हम बैठे हैं और न्यूज़ आ गई। हमने तो कल ही डिस्कस किया है कि ये आने वाला है, ये आने वाला है, रिफ्रेश करते रहें। एक बात की थी कि बीएससी की साइट रिफ्रेश करते रहें, कभी भी वो शेयर होल्डिंग पैटर्न आ सकता है। तो ये चीज़ हर कोई लगा के स्क्रीन पे तैयार था, और आज कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं है मेरे लिए। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, एक मैक्रो फैक्टर होता है ना, वो होता है सरप्राइज फैक्टर। ये सरप्राइज फैक्टर नहीं है मार्केट के लिए, मार्केट को पता था कि ये आएगा। ऑब्वियसली इसकी वजह से गैप अप होगा और उसकी वजह से शायद थोड़े से कॉल राइटर्स कवर करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई एक नई तेज़ी के लिए कोई बहुत बड़ा ट्रिगर है। एक तो अगस्त में होगी और इसके लिए चेज़ मत करें आज। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, जैसे इलेक्शन का आउटकम आया था वो असेंबली इलेक्शन वाला, उसमें बात हुई थी कि 500 पॉइंट के गैप अप को भी चेज़ करें। आज के गैप अप को चेज़ नहीं करना है, क्योंकि आज के गैप अप को अगर आप चेज़ करेंगे, जितने भी लोगों ने बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाई हुई हैं वो आपको बड़े आराम से अपना माल सौंप देंगे, क्योंकि उनको कवर करना है आज के गैप अप में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार बोलता हूँ इन चीज़ों को कि कोई भी न्यूज़ आए उसको उस तरीके से एनालाइज करिए कि कितना उसमें वाव फैक्टर है।
और एक चीज़, लास्ट 2 से 3 दिन में मार्केट में क्या इंटरेस्टिंग रहा है, अगर ये S1 से बाउंस किया है और R1 और R2 की तरफ गया है, बेसिकली पिछले 2-3 दिन से यही ट्रेंड रहा है, तो मार्केट रिवॉर्ड आपको तभी कर रहा है जब आप सपोर्ट पर खरीद रहे हैं और रेजिस्टेंस के आसपास चाहें तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या कैरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस पे खरीदेंगे, जैसे कल भी अगर आपने रेजिस्टेंस पे खरीदा होगा तो एक बार के लिए तो मार्केट ने आपको डिप दे दिया होगा, तो इसके लिए रेजिस्टेंस पे ना खरीदें, सपोर्ट पर खरीदें बेसिकली। ओके, ये है अपफ्रंट कमेंट्री, दो इंपॉर्टेंट चीज है।